If you are a doctor or healthcare professional planning to work in the UAE, you have probably heard three names that are confusing you right now. That is DHA or MOH. And here is what most IMGs do. They Google it, they get conflicting answers, they pick the wrong one, and they waste 3 to 6 months of their time and thousands of dollars applying for a license they did not need. I am going to fix that today. In the next 15 minutes, I am going to explain exactly what each license is, which one applies to your situation, and how to apply, and what the salary looks like on the other side. By the end of this video, you will know exactly what to do next. Let's get into it. Before we start, if you are new to this channel, I cover UK, UAE, Australia, USA, and global health career pathways for IMGs, doctors, and healthcare professionals every week. Everything is free. Hit subscribe so you do not miss the next one. Coming to why the UAE is the ultimate destination, तो वजह एक ही है, that is के UAE is one of the highest paying destinations for IMG doctors and public health professionals in the world. वो कैसे? तो यूएई में जो सैलरीज हैं वो कितनी हैं? It ranges from 18,000 to 35,000 पर मंथ AED, जो कि इक्वलेंट होते हैं जो पाउंड्स के अगर हम करें तो 60,000 टू 115,000 पाउंड्स पर ईयर। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि दिस ऑल इज टैक्स फ्री, इसमें आपका टैक्स कोई नहीं कटता है। Let's discuss the golden rule. First, that geography dictates your lessons. UAE has three separate health authorities. One is Abu Dhabi, the second is Dubai, and the third is federal level. That's why there is three licensing body जो कि that थ्री डिफरेंट नाम के साथ हैं। जो ज़्यादातर IMGs होते हैं वो पहले ही स्टेप पे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं कि दे चूज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी और द लाइसेंस उस जगह का जहाँ पे उन्होंने काम ही नहीं करना होता है, उनकी जॉब किसी और जगह पे वो अप्लाई कर रहे होते हैं। लेट्स डिस्कस ईच लाइसेंस वन बाय वन। जो पहला है दैट इज DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का। और DHA लाइसेंस जो कवर करता है वो दुबई को ही सिर्फ कवर करता है, और इसकी जो जॉब्स हैं वो दुबई हेल्थ केयर सिटी की हो सकती हैं, गवर्नमेंट की या प्राइवेट हॉस्पिटल जो वहाँ पे हैं उनके लिए हो सकती हैं। अगर आप दुबई में काम करना चाहते हैं तो DHA इज योर लाइसेंस। प्रोसेस इसका क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हम देते हैं थ्रू DHA पोर्टल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटर्न DHA का एग्जाम देते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट होती है और फॉर सम स्पेशलिटीज पब्लिक हेल्थ के लिए नहीं होती। टाइमलाइन इसकी 3 to 6 months होती है। और जो कॉस्ट है वो 2,000 to 5,000 AED इसकी हो सकती है। इसी तरह जो इसकी सैलरी रेंज है दैट इज 18K to 35K पर मंथ इन AED है। बट ये लाइसेंस जो है स्ट्रिक्टली फॉर द जॉब्स इन दुबई है। द सेकेंड इज हाथ, नो ऑफिशियली कॉल्ड DOH यानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ये अबू धाबी का एग्ज़ाम है और अबू धाबी के अलावा ये अल ऐन और अल दफरा रीजन के लिए भी अफेक्टिव है। इफ़ यू वांट टू वर्क इन अबू धाबी और इन दीज रीजन तो ये आपका लाइसेंस ऑफ चॉइस है। हाथ वाज द ओल्ड नेम और अभी भी लोग कुछ इसी को यूज़ करते हैं, बट द DOH इज़ द ऑफिशियल न्यू नेम जिसको यूज़ करना चाहिए। प्रोसेस सिमिलर टू DHA है। उसी तरह एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है। 3 to 5 months इसमें भी लग जाते हैं। कॉस्ट जो है इसकी वेरी करती है 2,000 to 4,500 धर्म के बीच में। और जो सैलरी रेंज है ये अ बिट हायर देन दुबई दैट इज 20K to 40K पर मंथ AED फॉर हायर टियर। अबू धाबी जो है हैज़ लार्जर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स और इसी वजह से इसका WHO या जो इंटरनेशनल NGOs हैं उनके साथ लिंक ज़्यादा है, तो इस तरह के रोल हमें वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। Coming to the third license, that is MOH, Ministry of Health का, this one covers the remaining 5 emirates.
जो एमओएच लाइसेंस है ये किन रियासतों को कवर करता है? दैट इज शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजैरा एंड उम्मी अल कवाइन को। अगर आप दुबई या अबू धाबी के बाहर काम करना चाहते हैं इन छोटी रियासतों में, तो दैट एग्जाम इज फॉर यू। जो एमओएच है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एग्जाम है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, और ये बहुत सारी स्पेशलिटीज के लिए इन एरियाज में आपको करना पड़ता है। और इसकी चूंकि इन रियासतों में लोएस्ट कॉस्ट है लिविंग की, तो सैलरी जो होती हैं वो एक्सीलेंट है, उसी तरह की हैं। अगर आप देखें तो टाइम भी इसको 2 to 4 months लगता है। ये फास्टेस्ट रूट है। कॉस्ट इसकी 1500 to 3500 है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। सैलरी रेंज इसकी अच्छी है, 15K AED टू 28K AED है। बट चूंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कम है, तो ये एक अच्छी सैलरी, एक्सीलेंट सैलरी मानी जाती है। इसके अलावा जो बहुत सी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ रोल्स हैं इन रियासतों में अवेलेबल हैं, एंड MOH लाइसेंसिंग जो है व्हाट वन इज द fastest route to enter in the UAE. Let me now put all three side by side so you can see the differences clearly. सबसे पहले DHA अगर आप देखें, फिर DOH और MOH। चलें जी कंपेयर करते हैं। ज्योग्राफी के लिहाज से दुबई के लिए DHA, DOH फॉर अबू धाबी, और बाकी 5 जो रियासतें हैं उनके लिए आपको MOH चाहिए। जो टाइमलाइन टू रिसीव द दिस लाइसेंस इज DHA 3 to 6 months में हो जाता है, ये 3 to 5 months पे DOH, और सबसे कम टाइम जो है 2 to 4 months का MOH के लिए लगता है। जो खर्चा आता है इसके ऊपर 2K to 5K जो होता है, ये DHA के लिए है, DOH के लिए 2K to 4.5K, और सबसे कम खर्चा अगर आप देखें तो दैट इज फॉर MOH 1.5K to 3.5K, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। इसी तरह जो इसकी इनकम की तरफ अगर हम आए, तो हायर टियर अप टू 35K फॉर DHA और अप टू 40K फॉर DOH, बट फॉर द MOH it is higher 28K, but it is very good एज कम्पेयर टू दीज, क्योंकि इन रियासतों में जो है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। जो जॉब्स अगर हम देखें कि DHA के लिए अबू धाबी में जो जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वो हमारे पास आ जाती हैं ज़्यादातर हेल्थ केयर सेक्टर। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या आप WHO की जॉब्स, NGOs की जॉब के लिए, तो दैट इज़ DOH अबू धाबी में होगा। और जो MOH है ये अफोर्डेबल, इसमें हर किस्म की जॉब अवेलेबल है, लेकिन दिस इज मोर अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू अदर एमरेट्स। तो ये सबसे एक सेफेस्ट रूट और एक फास्टेस्ट रूट माना जाता है टू एंटर इन द UAE। चलिए जी अब इसको डिस्कस करते हैं कि विच वन डू यू नीड, आपको ज़रूरत किस लाइसेंस की है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, डिपेंड्स अपॉन वेयर यू वांट टू वर्क। ज्योग्राफी जो है डिक्टेट करेगी आपको कौन सा लाइसेंस लेना है। वॉक थ्रू दिस डिसीजन पॉइंट जो मैं आपको देने जा रही हूँ। इफ़ यू वांट टू वर्क इन दुबई स्पेसिफिकली, तो DHA के लिए अप्लाई करें, फुल स्टॉप, इसके आगे नहीं सोचना है। यू वांट टू वर्क इन अबू धाबी और वांट टू बी क्लोज ऑफ WHO, AMRO और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो DOH के लिए अप्लाई करते हैं। अबू धाबी हैज़ मोर ग्लोबली लिंक हेल्थ रोल्स, तो आप अबू धाबी वाले एग्जाम के लिए कर दें। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं कि आप किसी भी एमिरेट्स में काम करेंगे, वांट द फास्टेस्ट और मोर अफोर्डेबल रूट, तो MOH से आप स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बाद में। यू वांट टू अप्लाई फॉर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर और एपिडेमियोलॉजी रोल, तो पहले आप MOH कर लें और उसको ज्वाइन कर लें, देन यू कैन ट्रांसफर योरसेल्फ इन एनी अदर एमिरेट्स। ऑल थ्री अथॉरिटीज हैव दीज। और सबसे पहले ये है कि जॉब पोस्टिंग पहले चेक करें, जो कि आपको बताएगी कि आपको किस लाइसेंस की ज़रूरत है। Let me now walk you through the actual application process. For all 3 exams, it follows a similar pattern. सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन से आपको चाहिए, तो वैलिड पासपोर्ट, मिनिमम 6 months की वैलिडिटी होनी चाहिए।
दूसरा मेडिकल डिग्री सर्टिफिकेट जो कि अटेस्टेड बाय एटीसी होने चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है जहाँ पे एप्लीकेबल है या आपके पास है एमपीएच एमबीबीएस या कोई भी और डिग्री, तो वो भी अटेस्टेड होगी बाय द एटीसी। एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम ऑल प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, जो कि मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है फॉर मोस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ रूल्स। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए फ्रॉम कंट्रीज मेडिकल काउंसिल। आइल्स और ओईटी जो स्कोर है वो आपका मिनिमम 6.5 ओवरऑल होना चाहिए। और जो अपडेटेड सीवी इन इंग्लिश ये आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपका प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू दिस एग्जाम। चलिए जी, अब डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशंस के क्या स्टेप हैं, हमने एप्लीकेशन देनी कैसे है। सबसे पहले हमने वो जो डिस्कस किए हैं कि डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उसकी आपने सॉफ्ट कॉपीज रख लेनी है। तो स्टेप 1 क्या है कि आपने रजिस्टर होना है रेलिवेंट पोर्टल पे जिस एग्जाम को आप देना चाहते हैं, वेदर दिस इज डीएचए डीओएच या एमओएच, सारे ही ऑनलाइन है। स्टेप 2 क्या है कि आपने सबमिट करने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट फॉर प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए। इसमें तकरीबन 4 से 8 हफ्ते टिपिकली लग जाते हैं। स्टेप 3 क्या है आपका कि अगर आपका ये अप्रूव हो जाते हैं सारे, तो आपने अपना प्रोमैट्रिक एग्जाम जो है उसको आपने बुक करना है। और ये एक रिटन एग्जाम, प्रोमैट्रिक एग्जाम एक रिटन एग्जाम होता है, एमसीक्यू एग्जाम होता है जो कि आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड होता है। स्टेप 4 क्या है कि अगर आपने एग्जाम before I finish, I want to discuss 3 mistakes which I see IMG doctors make all the time with this process. पहली mistake क्या होती है कि applying for DHA when they want to work in Abu Dhabi or vice versa. गलत लाइसेंस चूज करना जबकि काम उन्होंने कहीं और करना है। हमेशा चेक करें लोकेशन ऑफ द जॉब फर्स्ट और उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। मिस्टेक 2 क्या है कि सबमिटिंग डॉक्यूमेंट विदाउट अटेस्टेशन। पाकिस्तान में दैट इज एचईसी, प्लीज अपनी हर डिग्री, हर सर्टिफिकेट, हर एक्सपीरियंस लेटर को फॉर्मली अटेस्ट कराएं। जो अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं एक्चुअली दिस इज इक्वल टू ऑटोमेटिक रिजेक्शन और ये आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मिस्टेक 3 क्या है कि प्रिपेयर नहीं करते हैं हम प्रोमैट्रिक एग्जाम के लिए। दिस इज अ फॉर्मल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, इसको सीरियसली लें। एग्जाम को सिलेबस को स्टडी करें और जो रेलिवेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है उसको जाके वहाँ देखें कि वो चाह क्या रहे हैं, वो किस किस्म का एग्जाम लेंगे। मिनिमम 4 to 6 वीक प्रेपरेशन के लिए अपने जहन में रखें। So to summarize, DHA license is for Dubai, DOH and HAD is for Abu Dhabi, MOH for the Northern Emirates. Pick the authority based on where you want to work, not where you want to, what you want to do. Get your document attested before you do anything else. Prepare properly for the promatic exam at least 4 to 6 weeks. इसको जरूर दें। The UAE is one of the best destinations in the world for IMGs, doctors and public health profession right now. This is a chance for Pakistan, India and Bangladesh and the countries like this. The salaries are excellent, the lifestyle is good, and the process, once you understand, it is manageable. I will be publishing a full series on Gulf careers over the coming weeks, covering Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait. If you want to be notified when those go live, subscribe to this channel. If you found this video useful, please share it with a colleague who is planning a UAE move. It will save them a lot of confusion. I am Dr. Tazim Shahbaz and I will see you in the next video. Allah Hafiz.